The Myth of Sisyphus by Albert Camus, Part 1, An Absurd Reasoning। केवल एक ही वास्तविक और गंभीर दार्शनिक समस्या है और वो है आत्महत्या। बाकी सभी सवाल, जैसे कि ये दुनिया 3 आयामी है या दिमाग के 9 या 12 नियम हैं, ये सब बाद में आते हैं। वे केवल दिमागी खेल हैं। हमें सबसे पहले उस सवाल का जवाब ढूंढना होगा जो हमारे सीने में सुलग रहा है। वो सवाल जो ये तय करता है कि ये जीवन जीने योग्य है भी या इसे एक भारी बेकार कोट की तरह फेंक दिया जाना चाहिए। अपने आसपास देखिए, आप लोगों को अपनी दिनचर्या में व्यस्त देखते हैं, मकान बनाते हुए, समझौतों पर हस्ताक्षर करते हुए, अगले 10 साल की योजनाएं बनाते हुए, और फिर भी अचानक किसी दिन ये पूरा नाटक बिखर जाता है। आप किसी सड़क के कोने पर खड़े हैं या शायद ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और अचानक बिना किसी चेतावनी के ये भ्रम टूट जाता है। जीवन की निरर्थकता, अब्सर्डिटी की एक गहरी, दम घोंटने वाली भावना गले तक आ जाती है। ये इस बात का एहसास है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो वास्तव में हमारी नहीं है। रंगमंच के जिन पर्दों को सजाने में हमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, वे सब गत्ते के बने हुए हैं। ये ब्रह्मांड हमारे अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से उदासीन और बेगाना है। हम सब एक तरह की नींद में जी रहे हैं। सुबह उठना, बस पकड़ना, दफ्तर या कारखाने में 4 घंटे बिताना, भोजन करना, फिर बस पकड़ना, 4 घंटे काम करना, खाना, सोना, और सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार उसी रफ्तार से चलते जाना। अधिकांश समय इस रास्ते पर चलना बहुत आसान होता है, लेकिन एक दिन अचानक मन में क्यों का सवाल उठता है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। एक ऐसी थकान जिसमें एक गहरा आश्चर्य छुपा होता है। ये थकान यांत्रिक जीवन के अंत से पैदा होती है, लेकिन साथ ही ये हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस को जगाने का काम भी करती है। ये हमें जगाती है और आगे के रास्ते तय करती है। इसके बाद या तो इंसान वापस उसी रूटीन की गुलामी में लौट जाता है या फिर वो पूरी तरह जाग जाता है, और इस जागृति के अंत में अंततः एक निष्कर्ष आता है, या तो आत्महत्या या फिर जीवन की एक नई शुरुआत। जब ये जागृति आती है तो एक अजीब सा अलगाव पैदा हो जाता है। ये अलगाव मनुष्य और उसके जीवन के बीच होता है, अभिनेता और उसके मंच के बीच होता है। यही अलगाव एब्सर्ड यानी निरर्थकता का असली सार है। आप कांच के केबिन के पीछे किसी व्यक्ति को फोन पर बात करते हुए देखते हैं। आप उसकी आवाज नहीं सुन सकते, लेकिन आप उसके अजीबोगरीब हाव भाव देखते हैं। आप सोचते हैं वो क्यों जी रहा है। अचानक आपके भीतर एक सिहरन पैदा होती है। यही इस दुनिया की कठोरता और उसकी अपरिचितता है। आईने में जो अजनबी हमसे मिलने आता है, या अपनी ही पुरानी तस्वीरों में जो हमें एक जाना पहचाना लेकिन डरावना चेहरा दिखाई देता है, वही एब्सर्ड है। हम इस भावना से बचने की कोशिश करते हैं। हमारे अंदर हर चीज का तालमेल बिठाने और अर्थ ढूंढने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। हमारा दिमाग इस दुनिया को समझना चाहता है, इसे इंसानी विचारों के सांचे में ढालना चाहता है। हम स्पष्टीकरण के भूखे हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई न कोई कारण है। ब्रह्मांड का कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई दिव्य योजना है या कोई तार्किक ढांचा है। लेकिन जैसे ही दिमाग इस सच्चाई को पकड़ने की कोशिश करता है, वो सच्चाई के तीखे पत्थरों से टकराकर टूट जाता है। ये दुनिया तार्किक नहीं है। विज्ञान, जिसने हमसे सच्चाई का वादा किया था, अंत में केवल कविता और अनुमान बनकर रह जाता है। वो हमें इलेक्ट्रॉनों, तरंगों और ब्रह्मांड की अदृश्य ताकतों के बारे में बताता है, लेकिन जब हम पूछते हैं कि इन सब का मतलब क्या है, तो वो केवल एक गणितीय समीकरण या एक रूपक की तरफ इशारा कर देता है। आप अपने जीवन के ठोस अनुभव के बदले कणों का एक भ्रम खरीद लेते हैं। यही हमारे अस्तित्व का माहौल है। एक गहरा, कभी न खत्म होने वाला देश निकाला। हमें निश्चितता के देश से बाहर निकाल दिया गया है। दिमाग स्पष्टता मांगता है, लेकिन दुनिया बदले में एक पथरीली, गूंगी खामोशी देती है। ये निरर्थकता, अब्सर्ड, न तो अकेले मनुष्य में पैदा होती है और न ही अकेले इस दुनिया में। ये इन दोनों के टकराव से पैदा होती है। ये अर्थ खोजने की इंसानी भूख और ब्रह्मांड की मुकम्मल खामोशी के बीच का एक हिंसक, हताश कर देने वाला टकराव है। इस समीकरण के किसी भी एक हिस्से को नष्ट करने का मतलब है खुद निरर्थकता को नष्ट कर देना। अगर दुनिया तार्किक होती तो कोई निरर्थकता नहीं होती। अगर इंसान अर्थ की मांग नहीं करता तो भी कोई निरर्थकता नहीं होती। ये केवल उनके बीच के तनाव में एक गहरी खाई के ऊपर तने हुए एक पतले तार की तरह मौजूद है। तो फिर हम इस तनाव के साथ कैसे जिए?
इंसान का मन हमेशा इस जलते हुए घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। सबसे पहला और सीधा रास्ता आत्महत्या का दिखाई देता है। जीवन को समाप्त करना यानी इस टकराव को समाप्त करना है। ये एक तरह का आत्मसमर्पण है। ये स्वीकार करना है कि जीवन का बोझ बहुत भारी हो गया है। आत्महत्या से आप इस समस्या को हल नहीं करते, आप केवल उस इंसान को मिटा देते हैं जो इसे महसूस कर रहा था। ये एक कायरतापूर्ण कार्य है जिसे एक अंतिम समाधान का रूप दे दिया जाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक एक और रास्ता है, दार्शनिक आत्महत्या, फिलोसॉफिकल सुसाइड। ये वो रास्ता है जिसे उन महान विचारकों ने चुना जिन्होंने इस खाई की गहराई को महसूस तो किया, लेकिन वे ज्यादा देर तक इसे देख नहीं पाए। उन्होंने इस अर्थहीन दुनिया के अंधेरे में देखा, वे कांप उठे और फिर खुद को बचाने के लिए आस्था की एक छलांग, लीप ऑफ फेथ, लगा दी। उन्होंने अर्थ की कमी को ही एक ऊंचे दिव्य अर्थ में बदल दिया। इन अस्तित्ववादी और धार्मिक दार्शनिकों को देखिए, वे मानव जीवन की स्थिति का एक बहुत ही ईमानदार और सटीक विश्लेषण करते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि दुनिया बिखरी हुई है, तर्क की अपनी सीमाएं हैं और चिंता हमारी स्थायी साथी है। लेकिन फिर जब तनाव अपने चरम पर होता है तो वे एक वैचारिक चालाकी करते हैं। वे कहते हैं, चूंकि दुनिया निरर्थक है, इसलिए निश्चित रूप से कोई ईश्वर होगा जिसके रास्ते हमारी समझ से परे हैं। वे अपनी निराशा को अनंत काल तक पहुंचने का जरिया बना लेते हैं। वे अपनी सांत्वना के लिए अपने ही तर्क की हत्या कर देते हैं। वे उस बुद्धिमत्ता को सरेंडर कर देते हैं जिसने सबसे पहले इस निरर्थकता को खोजा था, और एक कठिन सच्चाई के बदले एक आरामदायक भ्रम को अपना लेते हैं। वे अलौकिकता में छलांग लगा देते हैं। ऐसी छलांग लगाना समस्या से भागना है। ये जेल की छत तोड़कर भागने जैसा है, लेकिन एक सच्चा एब्सर्ड दिमाग भागने से इनकार कर देता है। वो केवल उसी के साथ जीने की जिद करता है जो वो जानता है। वो कोई धारणा नहीं बनाता। वो ऐसी किसी चीज को स्वीकार नहीं करता जो निश्चित न हो। और निश्चित क्या है? निश्चित है ये तनाव, ये चाहने वाले दिमाग और इस खामोश दुनिया के बीच का कभी ना खत्म होने वाला संघर्ष। इस निरर्थकता में जीने का मतलब है उम्मीद के खेल को खेलने से इनकार करना। उम्मीद सबसे बड़ा नशा है। ये आपको बताती है कि कल का कोई अर्थ होगा, मृत्यु ही अंत नहीं है, या भविष्य की कोई घटना आज के दुखों को सही साबित कर देगी। उम्मीद आपको वर्तमान क्षण से बाहर खींचती है और एक ऐसे भविष्य में ले जाती है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये उस जीवन के साथ धोखा है जिसे आप इस समय जी रहे हैं। अगर हम उम्मीद को भी खारिज कर दें और आत्महत्या को भी, तो फिर क्या बचता है? जो बचता है वो है एक स्थायी विद्रोह, परमानेंट रिवॉल्ट में जिया जाने वाला जीवन। ये विद्रोह कोई राजनीतिक बगावत नहीं है, ये एक दार्शनिक स्थिति है। ये दुनिया की अर्थहीनता के आगे झुकने से इनकार करना है और साथ ही उससे अपनी आंखें चुराने से भी इनकार करना है। ये ब्रह्मांड की उदासीनता के खिलाफ युद्ध की घोषणा है जो हथियारों से नहीं बल्कि अपनी चेतना से लड़ी जाती है। हर दिन इस निरर्थकता की आंखों में सीधे देखना, ये जानते हुए भी कि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, और फिर भी जीते जाना, यही मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी का सर्वोच्च रूप है। ये एक ऐसा निरंतर टकराव है जो जीवन को उसका वास्तविक मूल्य और उसका गहरा सौंदर्य देता है। अपने दिमाग को जागरूक रखने का यही एकमात्र तरीका है। उम्मीद को छोड़कर और इस निरर्थकता को अपनाकर हम एक डरावनी लेकिन बेहद नशीली आज़ादी की खोज करते हैं, जिसे हम एब्सर्ड आज़ादी कह सकते हैं। इस जागृति से पहले हम किसी न किसी उद्देश्य के गुलाम बनकर जी रहे थे। हम सोचते थे कि हमारा कोई भाग्य है, हमें एक करियर बनाना है या किसी नैतिक नियम का पालन करना है। हम भविष्य से बंधे हुए थे, एक काल्पनिक लक्ष्य को पाने के लिए लगातार अपने कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन ये निरर्थकता उन सभी जंजीरों को तोड़ देती है। जब आपको एहसास होता है कि कोई महान योजना नहीं है, कोई ब्रह्मांडीय न्यायाधीश नहीं है और मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, तो भविष्य गायब हो जाता है। अब आप किसी उच्च शक्ति या किसी दूर के भाग्य के प्रति जवाबदेह नहीं है। मालिक चला गया है और गुलाम अचानक धूप में अकेला खड़ा है। ये आज़ादी कोई कागजी या कानूनी आज़ादी नहीं है। ये एक ऐसे मौत की सज़ा पाए कैदी की गहरी आंतरिक आज़ादी है जिसे पता है कि कल सुबह उसे फांसी होने वाली है। उस एक बचे हुए दिन के लिए दुनिया के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। उसे इसकी परवाह नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे। उसे भविष्य के निवेशों की चिंता नहीं होती। वो पूरी तरह से गहराई से वर्तमान क्षण में जीवित होता है।
वो जेल की दीवार की बनावट को देखता है, सलाखों से छनकर आती धूप की गर्मी को महसूस करता है, एक ऐसी स्पष्टता के साथ जो उसने तब कभी महसूस नहीं की थी जब वो सोचता था कि उसके पास जीने के लिए अभी 80 साल बचे हैं। मृत्यु की निश्चितता उसे भविष्य के बोझ से मुक्त कर देती है। ये जीवन को नापने का पूरा पैमाना ही बदल देता है। हमें सिखाया गया है कि जीवन को उसकी गहराई, उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी या उसके अर्थ से नापा जाना चाहिए। हमसे कहा जाता है कि हम एक सबसे अच्छे, गुणी या सफल जीवन के लिए प्रयास करें, लेकिन इस निरर्थकता की रोशनी में ये सारे अंतर मिट जाते हैं। अगर कोई बड़ा उद्देश्य है ही नहीं, तो कोई भी अनुभव दूसरे अनुभव से बेहतर नहीं हो सकता। अब ये मायने नहीं रखता कि कौन सा जीवन सबसे अच्छा है, बल्कि ये मायने रखता है कि जीवन को सबसे ज्यादा मोस्ट कैसे जिया जाए। ये गुणवत्ता का नहीं, बल्कि मात्रा, क्वांटिटी का मामला है। अपने जीवन को, अपने विद्रोह को, अपनी आज़ादी को जितना हो सके उतने बड़े पैमाने पर महसूस करना ही एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। आपका जीवन आपको जितने भी पल, जितने भी अनुभव, जितने भी एहसास और जितने भी विचार दे सकता है, उन सबको बिना किसी कहानी में पिरोए पूरी तरह से जी लेना ही असली जीना है। वो यात्री जो कभी घर बसाने की चाहत के बिना एक शहर से दूसरे शहर घूमता रहता है, वो प्रेमी जो जीवन भर के वादे की मांग किए बिना हर पल के प्रेम को जीता है, वो कलाकार जो अपनी कला में अपनी आत्मा झोंक देता है, ये जानते हुए भी कि एक दिन ये सब मिट्टी में मिल जाएगा। यही वे लोग हैं जो वास्तव में जीवित हैं। वे भविष्य के लिए जीवन को बचाकर नहीं रखते, वे उसे वर्तमान में पूरी तरह जला देते हैं। ये एक बेहद कठिन और कठोर दर्शन है। ये आत्मा को ढांढस बंधाने का कोई झूठा नाटक नहीं करता। ये आपसे कहता है कि आप इस उदासीन ब्रह्मांड की ठंडी हवा में अकेले खड़े होना सीखें। ये मांग करता है कि आप भ्रमों के पालने को छोड़ दें और एक निरंतर तनाव में जिए। अपने दिमाग की भूख और इस दुनिया की खामोशी, इन दोनों सच्चाइयों को कसकर थामे रखें तब तक जब तक कि आपकी मृत्यु न हो जाए। लेकिन इस ठंडी कठोर वास्तविकता में एक अद्भुत हल्कापन है, एक ऐसे अर्थ को खोजने का बोझ जो कहीं है ही नहीं, आपके कंधों से उतर जाता है। अब आपको अपने अस्तित्व को किसी के सामने सही साबित करने की जरूरत नहीं है। आप जीवित हैं, ये दुनिया आपके सामने है और आसमान अपने असीम नीले खालीपन में बेहद खूबसूरत है। ये विद्रोह ही इंसान के दिल को भरने के लिए काफी है। आगे बढ़ने के लिए आपको किसी उम्मीद की जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी आंखें खुली रखने के साहस की जरूरत है। पार्ट 2, एन अब्सर्ड मैन। यदि आत्मा एक मरुस्थल बन चुकी है, तो आशा के जल के बिना कोई उसे कैसे सींचे? यदि हमने कल के सारे भ्रमों को सचमुच मिटा दिया है, यदि हमने ये स्वीकार कर लिया है कि आकाश भीतर से खोखला है और हमारी निगाहें केवल एक अनंत उदासीन खामोशी से टकराती हैं, तो फिर हम इस धरती पर कैसे चले? हम हमेशा के लिए उस खोज के मुहाने पर ठिठक कर नहीं रह सकते। जीवन की निरर्थकता, एब्सर्ड का एहसास एक शुरुआत है, रोजमर्रा की दिनचर्या के बीच एक अचानक होने वाली जागृति है। लेकिन कोई भी इंसान सिर्फ उस मुहाने पर खड़ा नहीं रह सकता, उसे आगे कदम बढ़ाना ही होगा। उसे एब्सर्ड मैन, निरर्थकताओं के बीच जीने वाला इंसान बनना ही होगा। बिना किसी सहारे या ऊपरी उम्मीद के जीने का मतलब है एक बेहद स्पष्ट और गहरी तीव्रता के साथ जीना। ऐसा इंसान सितारों में लिखे किसी नियम को नहीं ढूंढता, नहीं वो मृत्यु के बाद मिलने वाले किसी नैतिक मार्गदर्शन की तलाश करता है। उसके पास केवल उसका साहस होता है जो उसे बिना किसी झूठे आश्वासन के जीना सिखाता है, और उसका तर्क होता है जो उसे बताता है कि उसकी सीमाएं निश्चित है। वो शाश्वत मुक्ति जैसे बड़े बड़े वादों पर विश्वास नहीं करता। वो अपने कदमों के वजन पर, अपनी त्वचा को छूने वाली हवा पर और अपने जीवन के गिने चुने दिनों पर भरोसा करता है। वो एक ऐसे यात्री की तरह है जो किसी अनजान देश में इस जानकारी के साथ प्रवेश करता है कि वो वहाँ की भाषा कभी पूरी तरह नहीं सीख पाएगा। फिर भी वो उसकी हर गली को देखना, वहाँ के हर स्वाद को चखना और हर अजनबी की आंखों में झांकना चाहता है। इस अस्तित्व के स्वभाव पर विचार कीजिए। ये किसी ऐसी अराजक या बिना सोचे समझे की जाने वाली मनमानी का निमंत्रण नहीं है जहाँ सब कुछ जायज हो। एब्सर्ड इंसान ये नहीं कहता कि सब कुछ जायज है और कानून को तोड़ने का जश्न मनाने लगे। नहीं, वो ये बात अपनी जिम्मेदारी के एक शांत और गहरे एहसास के साथ कहता है।
यदि कोई दिव्य न्यायाधीश नहीं है तो न तो कोई पैदाइशी बेगुनाह है और न ही कोई पैदाइशी गुनहगार, लेकिन कर्मों के परिणाम होते हैं। हर काम का अपना एक वजन होता है जिसकी कीमत वर्तमान क्षण में ही चुकानी पड़ती है। वो इंसान अपने आज के जीवन को किसी भविष्य के वादे के बदले दांव पर नहीं लगाता। वो केवल उसी चीज से खेलता है जो इस समय उसके पास है। वो किसी दूर बैठे ईश्वर के प्रति जवाबदेह नहीं है, बल्कि वो अपनी चेतना के प्रति जवाबदेह है, जो उससे ये मांग करती है कि वो पूरी तरह जागता रहे और अपने जीवन को एक गहरे नाटक के दर्शक की तरह ध्यान से देखता रहे। आइए इस स्थिति के पहले चरित्र को देखें, जो गुणवत्ता के बजाय मात्रा के नियम को अपनाता है। डॉन जुआन। उसे एक भरे हुए कमरे में आते हुए या बारिश से भीगे आंगन में टहलते हुए देखिए। दुनिया उसे एक शिकारी की तरह देखती है, एक ऐसे इंसान के रूप में जो दिल तोड़ता है और अपनी वासना में भटकता रहता है। लेकिन लोग उसे गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि वो इसलिए लगातार अपनी साथी बदलता है क्योंकि वो किसी सच्चे या मुकम्मल प्रेम की तलाश में है, कि वो एक दुखी इंसान है जो उम्मीद कर रहा है कि अगला रिश्ता उसकी आत्मा के खालीपन को भर देगा। वे कितने गलत है। डॉन जुआन प्रेम की कमी से नहीं जूझ रहा, वो प्रेम की अधिकता से भरा हुआ है। वो हर स्त्री से उसी पूरी तीव्रता और गहराई के साथ प्रेम करता है, लेकिन वो उनसे एक के बाद एक प्रेम करता है, हमेशा के लिए नहीं। वो किसी एक चेहरे में पूरे ब्रह्मांड को नहीं ढूंढता, क्योंकि वो जानता है कि ऐसा कोई ब्रह्मांड अस्तित्व में ही नहीं है। वो किसी ऐसे प्रेम की उम्मीद नहीं करता जो समय की सीमाओं को पार कर जाए। इसके बजाय वो समय के साथ अपने प्रेम के अनुभवों को कई गुना बढ़ाना चुनता है। हर व्यक्ति उसके लिए एक अलग दुनिया है, सुंदरता और भावना का एक अनूठा रूप है, और वो उन सभी का अनुभव करना चाहता है। वो अपने रिश्तों को सही ठहराने के लिए भविष्य की तरफ नहीं देखता। वो खुद को वर्तमान क्षण के आलिंगन में पूरी तरह झोंक देता है, ये जानते हुए कि ये खत्म हो जाएगा, ये आग राख बन जाएगी और कल उसे फिर से शुरुआत करनी होगी। जब नैतिकता की बातें करने वाले उसे ईश्वर के क्रोध की चेतावनी देते हैं, जब वे उससे कहते हैं कि उसका बुढ़ापा अकेला और कड़वा होगा, तो डॉन जुआन केवल मुस्कुरा देता है। उसने नियति के साथ अपना हिसाब पहले ही चुकता कर लिया है। वो नर्क से नहीं डरता क्योंकि वो उसमें विश्वास नहीं करता, और वो अपने बुढ़ापे पर तरस नहीं खाता क्योंकि उसने अपनी जवानी के हर पल को पूरी तरह जी लिया है। वो जीवन से किसी आजीवन समझौते की मांग नहीं करता। वो केवल अगले पल, अगले अनुभव और आत्माओं के अगले संक्षिप्त मिलन की मांग करता है। उसका जीवन वर्तमान के पत्थरों से बना एक स्मारक है, जो तीव्रता के हजारों छोटे छोटे क्षणों से मिलकर बना है। अब अपनी आंखें उस आंगन से हटाकर रंगमंच की ओर ले जाइए, जहां रोशनी के बीच एक दूसरा चरित्र कदम रखता है। अभिनेता, द एक्टर। अभिनेता क्षणभंगुरता का जादूगर है। वो एक साधारण इंसान के रूप में ग्रीन रूम में प्रवेश करता है, और 1 घंटे बाद वो एक राजा, एक भिखारी, एक कातिल या एक संत बनकर बाहर आता है। 3 घंटों के लिए स्टेज की जलती हुई रोशनी के नीचे वो एक पूरा जीवन जी लेता है। वो राजाओं की महत्वाकांक्षा, पागलों का उन्माद और प्रेमियों की निराशा को खुद महसूस करता है। वो खून बहाता है, प्रेम करता है, क्रोधित होता है और मर जाता है, और फिर पर्दा गिर जाता है, तालियों की गूंज उठती है और धीरे धीरे शांत हो जाती है। वो वापस अपने कमरे में जाता है, चेहरे से रंग हटाता है और अपनी पोशाक को बक्से में बंद कर देता है। वो जीवन जो उसने अभी अभी जिया था, हवा में गायब हो चुका है, पीछे रह गई है तो केवल कुछ 100 दर्शकों के दिमाग में एक धुंधली सी याद। अभिनेता इस निरर्थकता को किसी भी अन्य व्यक्ति की तुलना में अधिक गहराई से समझता है, क्योंकि उसकी पूरी कला उस चीज पर टिकी है जो हमेशा के लिए रहने वाली नहीं है। वो जानता है कि उसकी रचनाएं उसके बाद जीवित नहीं रहेंगी। एक चित्रकार एक कैनवास छोड़ जाता है, एक लेखक एक किताब छोड़ जाता है, लेकिन अभिनेता की कलाकृति हवा पर लिखी जाती है। यदि वो अभिनय नहीं करेगा तो वो चरित्र भी गायब हो जाएगा। वो एक पूरी सदी के जुनून, त्रासदी और जीत को एक ही शाम में समेट देता है। वो कोई स्थायी स्मारक बनाने की कोशिश नहीं करता। वो अपने इस एक शरीर के दायरे में जितने हो सके उतने इंसानी जीवन जीना चाहता है। वो मानवीय आत्मा का एक यात्री है, जो एक पहचान से दूसरी पहचान की ओर बढ़ता है, एक ही जीवन काल में मानवीय अनुभवों की विविधताओं को पूरी तरह जी लेता है।
वो अपने श्रम की अंतिम निरर्थकता को जानता है, फिर भी वो अपनी पूरी आत्मा को हर संवाद, हर हाव भाव और हर खामोशी में झोंक देता है। वो जीवन के ही बड़े खेल की नकल करता है, शून्य से एक गहरा अर्थ पैदा करना और फिर लाइट बंद होते ही उसे बिखरते हुए देखना। और उस तीसरे चरित्र के बारे में क्या, जो कला के मंच या प्रेम के मैदान में नहीं, बल्कि इतिहास के बड़े और लहूलुहान शतरंज के बोर्ड पर खेलता है। विजेता, द कॉन्करर, उसे एक पहाड़ी पर खड़े होकर उस शहर को देखते हुए पाइए जिसे उसने अभी अभी जीता है, या उसे नक्शों और आदेशों से भरी मेज पर बैठे हुए देखिए। दुनिया को लगता है कि विजेता अमर कीर्ति के भ्रम से प्रेरित है, कि वो इतिहास के पत्थरों पर अपना नाम इतनी गहराई से खोदना चाहता है कि समय भी उसे मिटा न सके। लेकिन अब्सर्ड विजेता को ऐसा कोई भ्रम नहीं होता। वो जानता है कि साम्राज्य ढह जाते हैं, मूर्तियां गिरा दी जाती हैं और समय की रेत अंततः बड़े से बड़े नामों को दफन कर देती है। वो भविष्य के लिए नहीं लड़ता, वो इसलिए लड़ता है क्योंकि युद्ध वर्तमान का सबसे तीव्र और जीवंत रूप है। विजेता विचारों के बजाय कर्म को चुनता है। वो जानता है कि अत्यधिक सोचना इंसान को पंगु बना सकता है, कि बहुत देर तक शून्य में ताकने से इंसान पत्थर का हो सकता है। इसलिए वो मानवीय मामलों के मैदान में कूद पड़ता है। वो दुनिया की अव्यवस्था के सामने अपनी इच्छा शक्ति को खड़ा करता है, अपने हाथों से वास्तविकता को एक आकार देने की कोशिश करता है। वो ये नहीं मानता कि उसकी जीत मानवता को बचा लेगी या एक आदर्श दुनिया की स्थापना करेगी। वो जानता है कि वो जो भी ढांचा खड़ा करेगा वो एक दिन गिर जाएगा, लेकिन जीतने की इस प्रक्रिया में रणनीति, जोखिम और उसे पूरा करने के इस भारी तनाव के बीच वो अपने अस्तित्व को उसकी चरम सीमा पर महसूस करता है। वो स्वर्ग के बजाय धरती को चुनता है, शाश्वत के बजाय तत्काल को चुनता है। वो कहता है, मैं हमेशा के लिए एक परछाई बनने के बजाय एक दिन के लिए राजा बनना पसंद करूंगा। वो जानता है कि उसकी शक्ति सीमित है, उसका जीवन छोटा है और उसकी उपलब्धियां अस्थायी है, लेकिन उसे अपने दौर की मिट्टी को एक आकार देने के प्रयास में ही आनंद मिलता है, भले ही वो मिट्टी बाद में सूख कर बिखर ही क्यों ना जाए। ये तीनों, प्रेमी, अभिनेता और विजेता, कोई संत नहीं है। वे पारंपरिक अर्थों में नायक नहीं हैं, जो बड़प्पन का चोगा ओढ़े हुए हों और अपनी तारीफ के लिए आसमान की तरफ देखते हों। वे अर्थ के नियमों को न मानने वाले बागी हैं। उन्होंने खाली आकाश में देखा है, उन्हें समझ आ गया है कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है, और फिर भी उन्होंने एक अदम्य, विद्रोही खुशी के साथ जीने का फैसला किया है। वे आदर्श बनने की कोशिश नहीं करते, वे पूर्ण बनने की कोशिश करते हैं। वे अपने जीवन को बचाकर नहीं रखते, वे उसे एक शानदार और बेपरवाह उदारता के साथ खर्च कर देते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि जीवन का असली मूल्य उसके बड़े बड़े निष्कर्षों में नहीं, बल्कि उसके समृद्ध और बिना रुके चलने वाले प्रवाह में है। वे हमें सिखाते हैं कि आशा के नशे के बिना कैसे जिया जाए, वर्तमान क्षण की जमीन पर मजबूती से कैसे खड़ा रहा जाए और अपने अस्तित्व की पूर्ण समाप्ति को ही अपनी आज़ादी की पहली शर्त के रूप में कैसे स्वीकार किया जाए। इस एब्सर्ड इंसान को अपनी यात्रा को सही ठहराने के लिए किसी मंजिल की जरूरत नहीं है। ये यात्रा स्वयं अपनी पूरी धूप, धूल और अपनी क्षण भंगुर सुंदरता के साथ उसके लिए पर्याप्त से भी बहुत ज्यादा है। Part 3. The Absurd Creation. आइए वहां से शुरुआत करते हैं जहां इंसानी दिमाग अपने सारे भ्रमों को पीछे छोड़कर आखिरकार जीवन के इस खाली कैनवास को देखता है और ये तय करता है कि इस पर क्या रंग भरे जाएं। हम सब निरर्थकता, द अब्सर्ड, के इस रेगिस्तान से गुजरे हैं। हमने आत्महत्या के विचार से सीधे आंखें मिलाई है और उसके सामने झुकने के बजाय जीने की चुनौती को चुना है। हम उस असंगत मनुष्य, द अब्सर्ड मैन, से भी मिले हैं, चाहे वो कोई विजेता हो, कोई अभिनेता हो या डॉन जुआन, जो जीवन के हर पल को पूरी तीव्रता से जीता है, बिना इस चिंता के कि उन पलों का कोई आखिरी मतलब है भी या नहीं। लेकिन अब हमारे भीतर एक गहरा और अधिक मांग करने वाला तनाव पैदा होता है। क्या होता है जब ये निरर्थक दिमाग, अब्सर्ड माइंड, अपनी ही गहराइयों में उतरकर कुछ रचने यानी कुछ निर्माण करने का फैसला करता है? जब आप पूरी तरह और निश्चित रूप से ये जान जाते हैं कि सब कुछ आखिरकार मिट्टी में मिल जाना है, कि कोई ब्रह्मांडीय न्याय या कोई शाश्वत पुस्तकालय आपके काम को हमेशा के लिए सहेज कर रखने वाला नहीं है, तो कला के क्या मायने रह जाते हैं? लेखन का क्या मोल बचता है? रचना करना,
ये वास्तव में एक पतली रस्सी पर चलने जैसा है। कुछ रचने का मतलब है एक ही जीवन को 2 बार जीना, लेकिन इस निरर्थक रचनाकार के लिए हर मोड़ पर एक बहुत बड़ा जाल छिपा होता है। जैसे ही कोई लेखक, कोई कलाकार या कोई अभिनेता ये सोचने लगता है कि उसकी कला इस दुनिया के रहस्यों को समझा देगी या उसे मौत के भारी बोझ से बचा लेगी, वैसे ही वो अपने रास्ते से भटक जाता है। वो एक दार्शनिक आत्महत्या कर बैठता है। वो इस निरर्थक जीवन से भागने का एक चोर रास्ता ढूंढने लगता है। सच्ची निरर्थक रचना, एब्सर्ड क्रिएशन को किसी भी तरह की उम्मीद या आशा से पूरी तरह मुक्त होना चाहिए। उसे पूरी तरह से एक व्यर्थ लेकिन शानदार प्रयास होना चाहिए। कलाकार को अपनी कलाकृति पर पूरी लगन से काम करना चाहिए, ये अच्छी तरह जानते हुए भी कि ये कृति किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं देती और ब्रह्मांड के मौन को जरा भी नहीं बदल सकती। फिर भी उसे इसे बनाना ही होगा। जरा इस एहसास के भारी बोझ को महसूस कीजिए। आप कैनवास या कागज के सामने बैठते हैं और आप इसलिए नहीं लिखते कि आने वाली पीढ़ियां आपको याद रखें, क्योंकि भविष्य तो एक भ्रम है और इस निरर्थक दिमाग के लिए भविष्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। आप सिर्फ इसलिए रचते हैं ताकि आप अपनी वर्तमान वास्तविकता को एक रूप दे सकें, अपने विचारों को उभार सकें और वर्तमान के इस पल में अपनी चेतना को पूरी तरह महसूस कर सकें। कला का वो काम केवल एक दृश्य बन जाता है, एक ऐसी दुनिया का चित्रण जो बिना किसी स्पष्टीकरण के जैसी है वैसी ही दिखाई देती है। वो जीवन के रहस्य को सुलझाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि उसे पूरी साफगोई और ईमानदारी के साथ सामने रख देती है। लेकिन बिना डगमगाए इस स्थिति पर टिके रहना कितना कठिन है। कहानी में कोई छुपा हुआ अर्थ डाल देने की, पाठक को आखिरी पलों में कोई सांत्वना या कोई आध्यात्मिक समाधान दे देने की इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। इस मानसिक और मनोवैज्ञानिक संघर्ष को रूसी उपन्यासों की विशाल और रहस्यमयी दुनिया से बेहतर कहीं नहीं देखा जा सकता, खासकर दोस्तोयेव्स्की के जादुई और बेचैन कर देने वाले विचारों में। एक पल के लिए उस दुनिया में कदम रखिए, उस घबराहट और उस बेचैनी को महसूस कीजिए जो उन पात्रों के भीतर उबल रही है। वे केवल मांस और खून के पुतले नहीं हैं, बल्कि वे इंसानी आत्मा की लड़ाई के जीते जागते मैदान हैं। दोस्तोयेव्स्की कोई दूर खड़े दर्शक नहीं हैं, वे एक ऐसे रचनाकार हैं जो अपने पात्रों के माध्यम से अस्तित्व के सबसे बड़े सवालों से जूझते हैं। और पहली नज़र में वे सबसे बड़े निरर्थक उपन्यासकार लगते हैं। उनके पात्र छोटी मोटी बातों पर नहीं झगड़ते, वे इस बात पर बहस करते हैं कि क्या भगवान का अस्तित्व है, और यदि नहीं है तो क्या मनुष्य को हर अपराध करने की खुली छूट है। जरा किरिलोव के बारे में सोचिए, जो उपन्यास द पोजेस्ड का एक डरावना और शांत चरित्र है। किरिलोव एक ऐसा व्यक्ति है जो एक बेहद तार्किक और गणितीय सोच के वश में है। वो इस जीवन की निरर्थकता को इतनी गहराई और शुद्धता से समझता है कि वो पागलपन की हद छूने लगती है। वो मानवता को देखता है और पाता है कि हर इंसान डर के मारे पंगु बना हुआ है। मनुष्य आत्महत्या क्यों नहीं करता? क्योंकि वो दर्द से डरता है, वो अज्ञात से डरता है, वो भगवान से डरता है। किरिलोव को समझ आता है कि अगर भगवान है तो सब कुछ उसी पर निर्भर है और हम पूरी तरह असहाय हैं। लेकिन अगर भगवान नहीं है तो किरिलोव खुद एक भगवान है। किरिलोव के लिए भगवान बनने का मतलब दूसरों पर राज करना या चमत्कार दिखाना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब ये महसूस करना है कि आपकी इच्छा शक्ति पूरी तरह स्वतंत्र है। इसका मतलब है बिना किसी ब्रह्मांडीय सहारे के अपने अस्तित्व की पूरी जिम्मेदारी खुद उठाना। और वो इस अंतिम और डरावनी आज़ादी को कैसे साबित करे? वो ये कैसे दिखाए कि उसने पुराने भगवान के डर को जीत लिया है, एक सोची समझी तार्किक आत्महत्या के द्वारा। ये आत्महत्या किसी निराशा या दुख में नहीं की जा रही है, ये तो एक महान सीख देने का जरिया है। किरिलोव खुद की जान सिर्फ इसलिए लेना चाहता है ताकि वो पूरी इंसानियत को ये दिखा सके कि वे आज़ाद है। वो आध्यात्मिक डर की जंजीरों को तोड़ना चाहता है ताकि वो खुद इस निरर्थक दुनिया का मसीहा बन सके। वो खुद का बलिदान देकर मनुष्य को ही भगवान बनाने के एक नए युग की शुरुआत करना चाहता है। आप उसकी आखिरी रात की उस सांसें रोक देने वाली गति को महसूस कर सकते हैं। सन्नाटे में टिक टिक करती घड़ी, कागज पर चलती पेन की आवाज और फिर अचानक पिस्तौल की एक जोरदार गूंज। किरिलोव एक सच को साबित करने के लिए मर जाता है।
लेकिन जैसे ही हम उस कमरे के धुएं से थोड़ा पीछे हटते हैं, कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। ध्यान से देखिए कि दोस्तोयेव्स्की की ये पूरी विशाल दुनिया आखिरकार कहाँ जाकर खत्म होती है। किरिलोव आजाद होने के लिए खुदकुशी कर लेता है। स्टावरोगिन पूरी तरह उदासीन और संवेदनहीन जीवन जीता है। आइवन कारामोजोव दैवीय न्याय के खिलाफ एक अचूक और तार्किक दलील खड़ी करता है और ये घोषणा करता है कि वो स्वर्ग का टिकट सम्मानपूर्वक वापस करना चाहता है, क्योंकि एक मासूम बच्चे का दर्द भी उस स्वर्ग के सुख से कहीं बढ़कर है। पर ये सारे रास्ते आखिरकार कहाँ ले जाते हैं? वे अचानक एक बहुत ही भावुक मोड़ पर मुड़ जाते हैं। इवान अपनी तमाम तेज बुद्धि के बावजूद मानसिक संतुलन खोने लगता है और उपन्यास द ब्रदर्स कारामोजोव के अंत में सारी कहानी अल्योशा के पावन और संत जैसे चरित्र की तरफ झुक जाती है, जहां पुनरुत्थान, रिजरेक्शन और शाश्वत प्रेम की भावुक जीत दिखाई जाती है। दोस्तोयेव्स्की, जिन्होंने इस निरर्थकता को सबसे ताकतवर और मुखर आवाज दी थी, खुद उस अंधेरी खाई में हमेशा के लिए नहीं देख सके। आखिरी पलों में उनकी पलकें झपक गईं। उन्होंने उस सारे खूबसूरत और दर्दनाक तनाव को समेटा और उसे ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने एक निरर्थक समस्या तो खड़ी की, लेकिन अंत में एक ऐसा जवाब दे दिया जो तार्किक न होकर धार्मिक था। उन्होंने उम्मीद को चुना। उन्होंने इस सारे दुख के पीछे एक छुपा हुआ दैवीय अर्थ ढूंढना बेहतर समझा। ये कला और रचना को समझने का सबसे बड़ा मोड़ है। दोस्तोयेव्स्की की रचनाएं इस निरर्थक कला का उदाहरण नहीं हैं, बल्कि वे एक ऐसे दिमाग की कहानी है जो इस निरर्थकता से लगातार लड़ता है और अंत में एक ऊंचे रहस्य और सुकून को गले लगा लेता है। उनकी रचना इस निरर्थक दृष्टिकोण की एक शानदार विफलता है, क्योंकि एक सच्ची निरर्थक रचना कभी कोई इलाज पेश नहीं करती। वो इंसानी इच्छाओं और इस दुनिया की खामोशी के बीच की खाई को भरने की कोशिश नहीं करती। वो उस घाव को पूरी तरह खुला छोड़ देती है। तो फिर एक सच्ची और वास्तविक निरर्थक रचना कैसी दिखती है? वो पूरी तरह से और बिना किसी शर्त के सब कुछ त्याग देने जैसी दिखती है। ये एक ऐसा काम है जो खुद को मानव चेतना का एक खूबसूरत लेकिन अस्थायी स्मारक बनाए रखने में ही संतुष्ट रहता है। सच्चा निरर्थक रचनाकार ये अच्छी तरह जानता है कि उसकी कला को एक दिन भुला दिया जाएगा, वो नष्ट हो जाएगी और उसमें कोई शाश्वत या अंतिम सत्य नहीं छुपा है। फिर भी वो एक कुशल कारीगर की तरह उसे पूरी लगन से बनाता है। वो न्याय करने, उपदेश देने या समझाने के लिए नहीं लिखता, वो केवल वर्णन करने के लिए लिखता है। वो किसी पल के खास एहसास को, किसी फैसले के भारीपन को या उस समुद्र तट के ऊपर फैले आसमान के सटीक रंग को अपनी कला में कैद कर लेता है, जहां कोई बिना वजह की घटना घटित हुई हो। इस अनुशासन में एक परम आनंद छिपा है। ये उस विजेता का आनंद है जो जानता है कि उसकी जीत बहुत कम समय के लिए है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से लड़ता है। निरर्थक रचनाकार इस इंसानी स्थिति से भागने की कोशिश नहीं करता, वो इसके और गहरे भीतर उतर जाता है। कुछ नया रचकर वो अपने जीवन के अनुभवों को कई गुना बढ़ा लेता है। वो अपने इस विद्रोह को एक आकार देता है। ब्रश का हर एक स्ट्रोक, कागज पर लिखा हर एक वाक्य इस ब्रह्मांड के सन्नाटे को दिया गया एक शांत और दृढ़ जवाब है। ये इस बात का ऐलान है कि भले ही इस पूरे नाटक का कोई मतलब न हो, फिर भी हम अपने किरदार को पूरी शिद्दत और खूबसूरती के साथ निभाएंगे। विचारों के इस ऊंचे शिखर पर हवा अब पतली होने लगी है। सारे भ्रम और मुखौटे एक एक करके उतर चुके हैं। इस प्रदर्शन पर ताली बजाने के लिए ऊपर कोई भगवान नहीं है। इस संघर्ष का इनाम देने के लिए मौत के बाद की कोई दूसरी दुनिया नहीं है, और इस रास्ते के अंत में कोई पहले से तय मकसद हमारा इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ केवल कलाकार है, उसका कैनवस है, और इस घने अंधेरे के बीच जलती हुई इंसानी समझ की एक छोटी सी चमकदार चिंगारी है। और ठीक इसी जगह पर जब आत्मा पूरी तरह से सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाती है, वो अपने अंतिम रूप का सामना करने के लिए तैयार होती है। अब समय आ गया है कि हम इस विचार के पहाड़ से नीचे उतरें, कला और दर्शन के दायरे को पीछे छोड़ें और अपने अस्तित्व के सबसे बड़े प्रतीक के सामने जाकर खड़े हों, उस चरित्र के सामने जो इस सुंदर, अंतहीन और निरर्थक विद्रोह की सबसे ऊंची चोटी है। Part 4. The Myth of Sisyphus. देवताओं ने उसे एक ऐसी सजा दी थी जिसका अपना एक भयानक और कभी न खत्म होने वाला चक्र था।
वहां एक पहाड़ है, सीधा और कठोर, जो धुंधले आसमान को चीरता हुआ खड़ा है। वहां एक विशाल नुकीली चट्टान है जो इंसानी दर्द से पूरी तरह बेअसर और ठंडी है। और वहां सिसिफस है। जरा उसे देखिए, उसके शरीर की एक एक नस में खिंचे हुए तनाव को महसूस कीजिए। उसका गाल उस खुरदरी चट्टान की सतह से कसकर चिपका हुआ है। उसका कंधा उस भारी मलबे के नीचे दबा है जो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक इंसानी लिवर का काम कर रहा है। वो अपने पैरों को फैलाकर जमीन पर मजबूती से टिकाए हुए है। उसके पैर की उंगलियां खिसकती हुई मिट्टी को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और उसके हाथ उस बेरहम पत्थर को थामने के लिए फैले हुए हैं। ये अत्यधिक और दर्दनाक शारीरिक श्रम की स्थिति है। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वो उस भारी वजन को ऊपर की ओर धकेलता है। उसके चेहरे से पसीना बह रहा है जो ढलान की धूल के साथ मिल चुका है। उसके पैरों की मांसपेशियां कांप रही है। भारी दबाव के कारण नसें फूल गई हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। वो पाताल लोक के उस गहरे और भारी सन्नाटे को चीरते हुए आगे बढ़ता है। ये एक ऐसा श्रम है जिसे घंटों में नहीं बल्कि अनंत काल में नापा जाता है। उसकी ताकत का एक एक कतरा सिर्फ एक ही शारीरिक मकसद में लगा है, इस ढलान को जीतना और इस बागी वजन को पहाड़ की आखिरी चोटी तक पहुंचाना। और फिर वो चोटी पर पहुंच जाता है। एक सेकंड के बेहद छोटे हिस्से के लिए वो चट्टान पहाड़ के सबसे ऊपरी किनारे पर ठहरती है और समय के उसी एक पल में वो त्रासदी अपना खेल दिखाती है। एक अचानक और भयानक गति के साथ वो पत्थर फिसलता है, पलटता है और तेजी से नीचे की ओर गिरता है। जरा उसे नीचे जाते हुए देखिए। वो धूल का गुबार उड़ाते हुए गति पकड़ते हुए ढलान पर लुढ़कता चला जाता है जब तक कि वो नीचे के धूसर मैदान में जाकर पूरी तरह रुक नहीं जाता। वो पहाड़ी एक बार फिर खाली खड़ी है। उसकी पूरी मेहनत का कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन ठीक इसी मोड़ पर जब वो नीचे उतरना शुरू करता है तो सब कुछ बदल जाता है। उसके पीछे पीछे चलिए, उसके चेहरे को देखिए जब वो वापस नीचे मैदान की तरफ उस इंतजार करती हुई चट्टान की तरफ चलना शुरू करता है। ये होश की, चेतना की घड़ी है। जब वो पत्थर को ऊपर धकेल रहा था तब उसका दिमाग पूरी तरह उस पत्थर से बंधा हुआ था और उसका ध्यान केवल उस भारी शारीरिक प्रयास पर था। लेकिन ढलान से नीचे की इस धीमी और इत्मीनान भरी वॉक के दौरान सिसिफस पूरी तरह जाग चुका है। देवताओं ने उसे ये सजा ये सोच कर दी थी कि इस पूरी तरह से व्यर्थ और उम्मीदहीन काम से उसका हौसला टूट जाएगा। उनका मानना था कि निरर्थक और बिना किसी आशा के किए जाने वाले श्रम से बढ़कर कोई भयानक सजा नहीं हो सकती। लेकिन वे चूक गए। वे भूल गए कि इंसानी दिमाग किसी अभिशाप को भी एक जीत में बदल सकता है। नीचे उतरने के उस गहरे और धीमे सफर को महसूस कीजिए। नीचे की ओर बढ़ते हर कदम के साथ वो अपनी इस दयनीय स्थिति के बारे में पूरी गहराई से सोचता है। वो अच्छी तरह जानता है कि आगे क्या होने वाला है। वो जानता है कि ये रास्ता उसे फिर से एक नए संघर्ष की तरफ ले जाएगा, जिससे वो पत्थर फिर नीचे गिरेगा और ये सिलसिला एक ऐसे चक्र में बदल जाएगा जिसका कोई अंत नहीं है। यही स्पष्ट सोच, दिमाग की यही पूरी साफ गोई ही दरअसल उसे तड़पाने के लिए बनाई गई थी। अगर उसके भीतर उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी होती, ये भ्रम कि अगली बार शायद पत्थर चोटी पर ही रुक जाएगा या कोई भगवान उस पर तरस खाएगा, तो पत्थर के नीचे गिरते ही उसका दिल टूट जाता। उम्मीद ही उसकी जल्लाद बन जाती। लेकिन सिसिफस के पास कोई उम्मीद नहीं है, और क्योंकि उसके पास कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उसके पास कोई निराशा भी नहीं है। जिस साफ गोई को उसे तोड़ने के लिए बनाया गया था, वही उसकी आज़ादी का जरिया बन जाती है। अपने भाग्य को पूरी तरह जान लेने के कारण वो उससे ऊपर उठ जाता है। वो चट्टान उसकी मालिक केवल तब तक है जब तक वो उसे स्वीकार करने से इनकार करता है। जैसे ही वो पहाड़ के उस लंबे, धूल भरे रास्ते को देखता है और ये मान लेता है कि यही उसकी पूरी दुनिया है, वैसे ही वो सजा एक सजा नहीं रह जाती, वो उसका जीवन बन जाती है। उसका भाग्य अब उसका अपना है। वो पत्थर उसकी अपनी चीज है, उसका अपना निर्माण है, उसकी वास्तविकता की सीमा है। जरा सोचिए कि उसे पहली बार यहाँ क्यों भेजा गया था। ये वो इंसान था जिसने सूरज की गर्मी, समुद्र की चमक, धरती के एहसास और पानी के स्पर्श से इतनी शिद्दत से मोहब्बत की थी कि उसने पाताल लोक के नियमों को ही चुनौती दे दी।
उसने खुद मृत्यु को जंजीरों में बांध दिया था ताकि इंसानों को इस खूबसूरत दुनिया को छोड़कर न जाना पड़े। जब उसे आखिरकार वापस लाया गया तो उसने जीवन के सुखों को फिर से चखा और पाताल के अंधेरे में लौटने से इनकार कर दिया। उसने देवताओं के अमूर्त नियमों के बजाय इस ठोस, जीती जागती दुनिया को चुना। पाताल लोक में उसकी ये सजा इस धरती के लिए उसके उसी गहरे और अटूट प्रेम का नतीजा है। और इसलिए जब वो पहाड़ से नीचे उतरता है तो वही विद्रोह उसके भीतर दोबारा सुलग उठता है। उसकी इस जागरूकता के सामने देवता पूरी तरह मौन, दूर और बेअसर दिखाई देते हैं। वे एक गुलाम चाहते थे, लेकिन बदले में उन्होंने एक ऐसा बागी खड़ा कर दिया जो अपने दर्द का खुद मालिक है। यहाँ कोई उससे बड़ा स्वामी नहीं है। उसके इस श्रम का कोई छुपा हुआ अर्थ नहीं है। दिन के अंत में उसका इंतजार करने वाला कोई ब्रह्मांडीय इनाम नहीं है और कोई ऐसा अंतिम मकसद नहीं है जो उसकी पीठ के इस दर्द को सही ठहरा सके। ये ब्रह्मांड उसकी इस हालत पर पूरी तरह ठंडा और उदासीन बना रहता है। फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। उसका विद्रोह उसके कदमों की इसी निरंतरता में छिपा है। यही इस निरर्थक नायक, अब्सर्ड हीरो का सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये त्रासदी उसकी अपनी है, लेकिन जीत भी उसी की है। जब एक इंसान अपने जीवन की पूरी निरर्थकता को पहचान लेता है और फिर भी उसे पूरी तरह जीने का फैसला करता है, बिना किसी बाहरी भ्रम का सहारा लिए उसकी सभी संभावनाओं को निचोड़ लेता है, तो वो शुद्ध और शानदार रचना का एक काम कर रहा होता है। वो किसी रक्षक के लिए आसमान की तरफ नहीं देखता, वो अपने सामने मौजूद रास्ते को देखता है। अब रात का अंधेरा छंट रहा है। पहाड़ की परछाइयां बदलने लगी हैं क्योंकि क्षितिज पर एक हल्की रोशनी फूट रही है। ये धरती अपने देवताओं और अपनी बड़ी बड़ी कहानियों से मुक्त होकर खुद को एक दुश्मन रेगिस्तान के रूप में नहीं, बल्कि एक घर के रूप में दिखाती है। उस पहाड़ का एक एक कतरा, उस अंधेरी ढलान की मिट्टी का एक एक दाना, सुबह की पहली किरण को थामे हुए पत्थर का हर एक टुकड़ा अपने आप में एक पूरी दुनिया है। चोटी की तरफ बढ़ने का ये संघर्ष ही किसी इंसान के दिल को भरने के लिए काफी है। सिसिफस पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता है। वो विशाल ठंडी चट्टान उसके सामने है, उसका इंतजार कर रही है। वो जरा भी नहीं हिचकिचाता। वो न तो किसी चाहत के साथ चोटी की तरफ वापस देखता है और न ही किसी अफसोस के साथ जमीन को देखता है। वो पत्थर के पास जाता है, अपने कंधे को उसके खुरदरे किनारे पर टिकाता है और उसे एक बार फिर ऊपर धकेलने के लिए तैयार हो जाता है। वो पूरी तरह वहीं मौजूद है, वो पूरी तरह जीवित है। हमें सिसिफस को एक खुश इंसान के रूप में ही देखना चाहिए। पार्ट 5, होप एंड द एब्सर्ड इन द वर्क ऑफ फ्रांज कफ्का। हम पत्थर को पहाड़ की चोटी तक धकेल चुके हैं और उसे वापस नीचे लुढ़कते हुए भी देख चुके हैं। हमने सिसिफस के उस ठंडे और शांत आसमान को स्वीकार कर लिया है, लेकिन इंसानी दिमाग एक बेचैन जीव है जो हमेशा दीवार में कोई दरार, कोई छुपा हुआ दरवाज़ा ढूंढता रहता है जहां से उम्मीद चुपके से कमरे में वापस आ सके। और अस्तित्व की दीवारें इतनी ऊंची, इतनी धूसर और इतनी डरावनी कहीं और नहीं दिखाई देती जितनी फ्रांज कफ्का की भूल भुलैया जैसी दुनिया में नजर आती हैं। आइए इस दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ की हवा भारी है, जिसमें पुरानी धूल, पीले पड़ चुके अदालती दस्तावेजों और अंतहीन गलियारों की सीलन भरी ठंड की गंध है। यहाँ एक खास तरह की घबराहट है, कोई जोरदार चीख पुकार नहीं, बल्कि एक शांत, सरकारी और दफ्तरी किस्म का डर जो आपकी हड्डियों के भीतर तक समा जाता है। ये कुछ ऐसा एहसास है जैसे आप किसी ऐसी मुलाकात के लिए लेट हो रहे हैं जो आपने कभी तय ही नहीं की थी, किसी ऐसे जज के सामने पेश होने के लिए जिसे आप कभी देख नहीं पाएंगे, और किसी ऐसे अपराध का जवाब देने के लिए जिसके बारे में आपको खुद कुछ पता नहीं है। जरा सोचिए कि ये दुनिया कैसे चलती है। आम दुनिया में एक आदमी सुबह उठता है और अपने काम पर चला जाता है, लेकिन यहाँ ग्रेगर सामसा सुबह उठता है तो पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल चुका है। इस पल के बारे में जो बात सबसे ज्यादा डराती है वो उस बदलाव का कोई अलौकिक खौफ नहीं है, बल्कि उसके प्रति उसका बेहद साधारण और घरेलू रवैया है। ग्रेगर आसमान की तरफ देखकर रोता चिल्लाता नहीं है, वो अपनी ट्रेन छूटने की चिंता करता है, अपने कड़क बॉस के बारे में सोचता है
और इस बात से परेशान होता है कि वो अपने परिवार पर बोझ बन गया है। यहाँ निरर्थकता, द अब्सर्ड, कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय तमाशा नहीं है। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में गुंथी हुई है। अजीब चीज को पूरी तरह स्वाभाविक मान लिया जाता है और जो स्वाभाविक है वो असंभव रूप से अजीब हो जाता है। ये इस निरर्थक स्थिति का बिल्कुल शुद्ध और सीधा शुरुआती बिंदु है। काफका हमें एक ऐसी दुनिया में कैद कर देते हैं जहां इंसानी दिमाग तर्क, इंसाफ और एक सीधे स्पष्टीकरण के लिए तरसता है। लेकिन ये दुनिया बदले में एक उलझा हुआ, बहुत ही विनम्र लेकिन पूरी तरह से तर्कहीन सिस्टम सामने रख देती है। इस धागे को थोड़ा और गहराई से पकड़ते हुए जोसेफ के की अदालत की तरफ चलते हैं। उसे एक सुबह अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है, किसी ऐसे काम के लिए जो उसे याद भी नहीं है कि उसने कभी किया हो। वो अटारियों, कमरों और दम घोंटने वाले दफ्तरों की एक भूल भुलैया में दाखिल होता है, जहां वो सत्ता के असली केंद्र को खोजने और अपना बचाव करने की कोशिश करता है। वो बहस करता है, विश्लेषण करता है, वकीलों की मदद लेता है। वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे इस मुकदमे का कोई तार्किक अंत होना ही चाहिए। लेकिन अदालत की उस मशीनरी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बेगुनाह है या गुनहगार। उसे तो बस अपनी अंतहीन कागजी कार्रवाई और प्रक्रिया को जारी रखना है। जोसेफ के की त्रासदी यही है कि वो एक ऐसे सिस्टम में न्याय ढूंढ रहा है जो खुद दफ्तरशाही का एक बंद घेरा मात्र है। ये तनाव लगातार बढ़ता जाता है, एक धीमी और सोची समझी जकड़न की तरह, जब तक कि उसे रात के अंधेरे में एक खदान में ले जाकर एक कुत्ते की तरह मार नहीं दिया जाता, जहां उसकी छाती में खंजर घोंप दिया जाता है। मौत के उस आखिरी पल में भी अदालत का फैसला उसके लिए एक रहस्य ही बना रहता है। फिर भी इससे भी बड़ा और ज्यादा कुचल देने वाला एक और मंजर हमारा इंतजार कर रहा है। बर्फ के बीच से होते हुए उस गांव की तरफ चलिए जो पहाड़ी पर बने द कैसल की काली परछाई के नीचे बसा हुआ है। यहाँ के नाम का एक जमीन नापने वाला सर्वेक्षक आता है। उसे बुलाया गया है, या कम से कम उसे ऐसा ही लगता है कि उसे यहाँ एक काम करना है। लेकिन वो कैसल पहाड़ी पर बना एक धुंधला, दूर का मृगतृष्णा जैसा महल है, जहाँ गांव की घुमावदार और बर्फ से ढकी सड़कों से होकर पहुंचना असंभव है। उसके दफ्तरों में किए जाने वाले हर फोन कॉल का अंत आवाज़ों की एक अजीब गड़बड़ाहट, फुसफुसाहटों या एक गहरे सन्नाटे में होता है। वो जिस भी अधिकारी से मिलता है वो बेकार के कागजात के पहाड़ के नीचे दबा हुआ मिलता है। बर्फ के ढेरों के बीच से रास्ता बनाते हुए के की उस थकान को महसूस कीजिए। वो उस कैसल को जीतना नहीं चाहता, वो कोई मोक्ष या मुक्ति नहीं चाहता। वो तो बस वही चाहता है जो उसका हक है, सोने के लिए एक जगह, समाज में एक पहचान, एक घर और एक वैध नौकरी। वो इंसानी समाज के भीतर एक साधारण इंसानी जिंदगी जीना चाहता है। लेकिन कैसल उसे ये छोटी सी राहत देने से भी इनकार कर देता है। ये व्यवस्था इतनी विशाल और इंसानी जज्बातों से इतनी दूर है कि एक अकेला इंसानी जीवन इसके गियरों के बीच पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। यहीं पर आकर मानसिक बोझ लगभग असहनीय हो जाता है। चाहे वो अदालत का मुकदमा हो या कैसल तक पहुंचने का ये सफ़र, हम इंसानी स्थिति को पूरी तरह बेपर्दा होते हुए देख रहे हैं। इसके मुख्य पात्र किसी नियम, किसी अर्थ या किसी ऊंचे अधिकारी से एक मान्यता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वे इस निरर्थकता की बिल्कुल सटीक परिभाषा को जी रहे हैं। उनके बेहद तार्किक इरादों और इस तर्कहीन दुनिया के बीच का एक सीधा टकराव। और इस बिंदु तक काफका हमारी इस स्थिति के सबसे बड़े रचनाकार के रूप में खड़े दिखाई देते हैं। वे अपनी पलकें नहीं झपकाते, वे हमें धूसर दीवारें, अनंत देरी, ठंडी बर्फ और इस ब्रह्मांड को जबरदस्ती समझाने की कोशिश की पूरी निरर्थकता दिखाते हैं। वे हमें बिना किसी निकास, एग्जिट के जीने के उस दम घोटने वाले एहसास का अनुभव कराते हैं। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जब गांव पर बर्फ गिरना जारी रहती है तो सराय के उन अंधेरे कमरों के भीतर एक सूक्ष्म और धीमा बदलाव होने लगता है। जैसे जैसे के उन अधिकारियों से संघर्ष करता है, जैसे जैसे वो और ज्यादा थकता जाता है, कहानी के किनारों से एक अजीब हल्की सी रोशनी भीतर आने लगती है। ये कोई बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्योद्घाटन नहीं है, ये एक ऐसी चीज की आहट है जो इस निरर्थक दिमाग के लिए बेहद खतरनाक है। ये उम्मीद है,
काफका की दुनिया में इस संघर्ष की निरंतरता ही, ये हकीकत ही कि पात्र अब भी जज या कैसल के अधिकारी को ढूंढ रहे हैं, एक अलौकिक रूप लेने लगती है। पहाड़ी पर धुंध में लिपटा हुआ वो कैसल, जो अब तक केवल एक अक्षम सरकारी दफ्तर लग रहा था, अब धीरे धीरे ईश्वर का एक प्रतीक सा दिखने लगता है। उस दफ्तरशाही का पूरी तरह से तर्कहीन, अन्यायपूर्ण और क्रूर होना अब अस्तित्व की कोई कमी नहीं माना जाता, बल्कि वो तो उसके पवित्र और अलौकिक रहस्य का सबूत बन जाता है। जरा सोचिए कि यहाँ दिमाग कौन सी छलांग लगा रहा है। दिमाग एक ऐसी दुनिया को देखता है जो निरर्थक, ठंडी और अर्थहीन है। इस पर एक सच्चा निरर्थक जवाब, यानी सिसिफस का रास्ता तो ये होता कि इस अर्थहीनता को स्वीकार किया जाए और उस पत्थर को थामकर विद्रोह के साथ जिया जाए। लेकिन यहाँ आकर दिमाग थक जाता है। वो इस अर्थहीनता को देखता है और कहता है, क्योंकि ये दुनिया मेरी समझ से पूरी तरह परे है, इसलिए इसका असली मतलब जरूर किसी ऊंचे दैवीय क्षेत्र में छुपा होगा। क्योंकि ये तर्कहीन है, इसलिए मुझे इसकी पूजा करनी चाहिए। ये कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। व्यवस्था की यही निरर्थकता एक ऐसी कृपा में बदल जाती है जो इंसानी समझ से परे है। वो मुकदमा एक आध्यात्मिक बुलावा बन जाता है। कैसल तक पहुंचने की वो असफलता एक पवित्र तीर्थ यात्रा का रूप ले लेती है। काफका का काम, जो हमारे इस एकाकीपन और देश निकाले का एक बेहद डरावना और सच्चा आईना बनकर शुरू हुआ था, धीरे धीरे एक धार्मिक यात्रा में बदल जाता है। इंसान अपनी गलती या गुनाह को इसलिए स्वीकार नहीं करता कि उसने कुछ गलत किया है, बल्कि सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो उस परम सत्ता के सामने खड़ा एक अदना सा इंसान है। भूल भुलैया के केंद्र में इस गहरी और उदास उम्मीद को शामिल करके अस्तित्व के उस घाव को जैसे सिल दिया जाता है। इस ठंडे और उदासीन ब्रह्मांड को एक चेहरा दे दिया जाता है, भले ही वो चेहरा क्रूर, दूर और न पढ़ा जा सकने वाला ही क्यों न हो। इंसान का अकेलापन इस भ्रम से टूट जाता है कि कोई है, कहीं ना कहीं, जो सारा हिसाब किताब रख रहा है, भले ही हमें उस खाते को देखने की इजाज़त कभी न मिले। हम गांव की उस धुंधली रोशनी में खड़े रह जाते हैं और शाम के कोहरे में कैसल की उस परछाई को ओझल होते हुए देखते हैं। इस दुनिया का सफ़र हमें किसी बागी के उस धधकते हुए आनंद से नहीं भरता, बल्कि एक शांत और तीखी साफगोई के साथ छोड़ जाता है। हम देखते हैं कि कैसे ये दिमाग अपनी ही जेल की दीवारों से बड़ी आसानी से एक मंदिर खड़ा कर लेता है। हम समझ पाते हैं कि एक इंसान के लिए जिस चीज़ को सहना सबसे मुश्किल है, वो अर्थ का न होना नहीं है, बल्कि उम्मीद का पूरी तरह और बिना किसी समझौते के खत्म हो जाना है। और फिर भी ये केवल तब होता है जब उम्मीद के उस आखिरी भूत को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाता है। तभी हम सचमुच वापस मैदान की तरफ मुड़ सकते हैं, अपना पत्थर ढूंढ सकते हैं और अपना सफ़र शुरू कर सकते हैं।